हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कपूर ऑनलाइन क्लासेस पर। ठीक है, तो आज हम लोग एक सिंगल टॉपिक छूट गया था हमसे मैग्नेटिज्म में, तो वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंडिविजुअल स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इससे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का बोर्ड में आ जाता है। तो आज की जो ये वीडियो होगी उसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में बताया जाएगा, सेंसिटिविटी के बारे में बताया जाएगा, करंट सेंसिटिविटी क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, उसका इस पर एक न्यूमेरिकल करा देंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक तुम्हारा 3rd यूनिट क्लास 12th में खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कॉपी पेन उठा लो बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट टॉपिक दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, समझते हैं इसको क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ कॉइल, अगर करंट फ्लो करती है placed in a magnetic field, a deflecting torque acts upon the coil whose magnitude depends upon the strength of current। तो ये हम लोगों को पता था इस फॉर्मूले से, टाउ इक्वल टू NIAB sin थीटा, ये फॉर्मूला आ चुका था। अगर करंट फ्लो कर रही है और वो कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, करंट था। तो जितनी ज़्यादा करंट बहेगी उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। अच्छा, गैल्वेनोमीटर होता क्यों है? गैल्वेनोमीटर किसी भी सर्किट में क्या बताता है कि करंट फ्लो कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में क्या है कि अगर सर्किट में कोई भी करंट बहेगी तो उसमें जो निडल है वो क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट होने लगेगी। ठीक है, तो अगर ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी डैट मीन्स ज़्यादा करंट फ्लो कर रही है, अगर हल्की सी डिफ्लेक्ट हुई डैट मीन्स बहुत वीक करंट है। तो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर है सिलेबस में, तो वो समझाते हैं तुम्हें सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। डायग्राम समझ में आ ही रहा है तुम्हें, एक हो गया नॉर्थ पोल और एक हो गया साउथ पोल। एक मिनट, ओके, एक हो गया नॉर्थ पोल और एक हो गया साउथ पोल। ठीक है, बीच में हमने एक कॉइल रखी हुई है कॉपर की। ठीक है, ये एक मिरर लगा दिया गया, ये फ्रेम है उसके, यहाँ पे T1 हो गया टर्मिनल, यहाँ पे T2 टर्मिनल हो गया। ठीक है, अब जब इसके बाद हमने क्या किया, अगर T1 और T2 को हमने स्विच से जोड़ा तो एक करंट फ्लो हुई, करंट फ्लो हुई तो यहाँ पे पता है कॉइल के अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क जनरेट हो जाएगा। तो टॉर्क जनरेट होने की वजह से उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो वो डिफ्लेक्शन होगा तो उसको हम लोग एंगल मेजरमेंट करेंगे, तो हमने वहाँ पे लिख दिया टाउ प्रोपोर्शनल टू फाई। जो भी होगा, जैसे मान लो इतना है, अगर इतना घूमा तो फाई एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उसको बोल देंगे डिफ्लेक्टिंग एंगल। ठीक है, तो टाउ प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा फाई। टाउ का फॉर्मूला जानते हो तुम, NIAB sin थीटा, प्रोपोर्शनल टू आया फाई। फिर इसके बाद NIAB sin थीटा इक्वल टू C फाई, क्योंकि एक कांस्टेंट ले लिया। तो यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालें तो I की वैल्यू देखो आएगी C अपॉन NAB फाई अपॉन साइन थीटा। अब ये C कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो कांस्टेंट होंगे, एरिया जो है वो कांस्टेंट होगा, B मैग्नेटिक फील्ड है, N और S जो है वो भी कांस्टेंट है, बिकॉज हमें N और S हम ही ने रखे हैं तो हमें पता है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो यहाँ से जो I है वो क्या आया, प्रोपोर्शनल टू फाई अपॉन साइन थीटा। तो देखो यहाँ से जो I की डिपेंडेंसी आ रही है वो कितने पे आ रही है, वो आ रही है दो चीज़ों पे, एक फाई पर और एक आ रही है थीटा पर। तो अभी किसी क्वांटिटी की किन्हीं दो पे डिपेंडेंसी है, तो हम डायग्राम देख के तो नहीं बता सकते, गैल्वेनोमीटर देखें और वो डिफ्लेक्ट कर रहा हो तो पता चल जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, किसी तरीके से ये साइन थीटा यहाँ से गायब कर दें। तो अगर गायब कर दें तो I प्रोपोर्शनल टू कितना बचेगा, फाई। तब जो डिफ्लेक्टिंग एंगल होगा उसी से हम क्या करेंगे, करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग हमेशा जो फील्ड लगाते हैं वो कौन सी फील्ड लगाते हैं, रेडियल फील्ड लगाते हैं। तो रेडियल फील्ड समझ में आई हम क्यों लगाते हैं, रेडियल फील्ड हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम जो भी डिपेंडेंसी निकालें I की तो वो हमेशा क्या हो, फाई के प्रपोर्शन में हो।
थीटा जो है किसी तरीके से अगर 90 डिग्री हो जाए तो तुम्हें पता है कि साइन 90 कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो रेडियल फील्ड का काम क्या होता है, रेडियल फील्ड किस लिए लगाते हैं, रेडियल फील्ड हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि जो थीटा है वो हमेशा कितना बना रहे, 90 डिग्री बना रहे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रेडियल फील्ड लगाते हैं। तो देखो इस लाइन में सब कुछ वही लिखा हुआ है। रेडियल फील्ड के लिए हम लोग एक सर्कुलर वो लगा देते हैं कॉइल, यहाँ पे सब डायग्राम में आराम से समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो एन आई ए बी साइन 90 इक्वल टू सी फाई, तो आई इक्वल टू सी अपॉन एन ए बी फाई, सो आई प्रोपोर्शनल टू फाई, ओके। अब इसके बाद देखो सेंसिटिविटी क्या होती है। सेंसिटिविटी होती है कि हल्का सा अगर हमने तुम्हें टच किया तो तुम इतना ज़्यादा रिएक्ट कर दो कि सबको पता चल जाए कि हाँ हमने तुम्हें मारा है। क्लास में हम गए, हमने तुम्हें हल्का सा मारा, एक थप्पड़ भी मार दिया तो थप्पड़ पे तो तापसी पन्नू की फिल्म आ जाती है, तो तुम भी सेंसिटिव बनो। तो होता क्या है कि सेंसिटिविटी जो होती है कि अगर मान लो कि हमने हल्का सा भी करंट फ्लो की है ना, तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या कर दे, तुरंत उसके अंदर डिफ्लेक्शन होने लगे। तो वही लिखा हुआ है देखो, अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ अ स्मॉल करंट पास्ड थ्रू इट प्रोड्यूसेस अ सफिशिएंटली लार्ज डिफ्लेक्शन। अगर हमने हल्का सा भी करंट पास किया तो उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन था वो क्या होने लगे, ज़्यादा होने लगे। तो ये सेंसिटिविटी जो होती है वो देखा जाए तो दो टाइप की हो सकती है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज करंट सेंसिटिविटी एंड द अदर इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा उतना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हुआ करंट सेंसिटिविटी। तो अगर हम वहाँ पर जो डिफ्लेक्टिंग एंगल है फाई अपॉन आई, अगर हम डिफ्लेक्टिंग एंगल में करंट को डिवाइड करें तो वो कहलाती है करंट सेंसिटिविटी। तो फाई अपॉन आई का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा एन ए बी अपॉन सी। यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर एम्पियर, ओके। और रिवर्स जो होता है करंट सेंसिटिविटी का, उसी को हम लोग कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट। ये फिगर ऑफ मेरिट लिखा हुआ है, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सेकंड आती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो अगर हम फाई अपॉन वी कर दें, डिफ्लेक्टिंग एंगल अपॉन वोल्टेज कर दें, तो वो हमारा कहलाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो फाई अपॉन वी इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी आर। तो यूनिट हो गई रेडियन पर वोल्ट। समझ में आया इतना, रेडियन पर वोल्ट। अब एक क्वेश्चन लगा लेते हैं तो हमें ये बात पूरी समझ में आ जाएगी। तो देखो एक MCG मीन्स मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज नंबर ऑफ टर्न्स इन इट्स कॉइल, N is given, A is given, B is given, R is also given. Find first part, suggest a simple way of increasing the current sensitivity of galvanometer by 25%. That means हमें 25% करंट सेंसिटिविटी क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। तो हमने मान लिया फाई अपॉन आई जो था, फाई अपॉन आई जो था उसको हमने मान लिया कितना, x, उसको हमने ये मान लिया x मान लिया, ठीक है। फाई अपॉन आई को x मान लिया। तो फाई अपॉन आई इक्वल टू आ गया एन ए बी अपॉन सी आर, एन ए बी अपॉन सी। एंड अगर 25% इंक्रीज हो जाएगी तो अब x कितना हो जाएगा, 1.25x। सो केवल नव चेंज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो N2AB बाई सी, काफ़ी कुछ कैंसिल हो गया, ABC कैंसिल हो गया, तो आया x से x कैंसिल हो गया, तो आया 1 अपॉन 1.25 इक्वल टू N1 अपॉन N2, ओके। सो N2 वी गेट 1.25 N1। आ गया इतना समझ में। तो N1 की वैल्यू 24 थी तो N2 की वैल्यू आ गई 30। इतना समझ में आया। कोई डाउट हो तो बेटा एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं तुम्हें। 25% था तो हमने एक को x मान लिया, तो दूसरा कितना हो गया 1.25x। आई थिंक यहीं पे डाउट होना चाहिए सबको। तो एक को अगर हमने x माना तो दूसरा कितना हो गया 1.25x हो गया, ठीक है।
तो अब देखो ये आया 5/v, तो 5/v कितना हो गया, y1 मान लिया। तो y1 की वैल्यू हो गई n1ab/c/r1 और y2 की वैल्यू हो गई n2ab/c/r2। इन्होंने कहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्वेश्चन में था इफ इन डूइंग सो द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस टू 21, दैट मीन्स R2 गिवन था हमें, हाउ इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर अफेक्टेड। तो हमने देखो सारी वैल्यू रख दी, ab/c कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आया y1/y2 इक्वल टू n1/n2 एंड R2/R1। जब सारी वैल्यू रखी बेटा तो y2 की जो वैल्यू आई, वो कितनी आ गई, 5/6y1, ठीक है। तो 5/6y1 का मतलब समझ रहे हो कि उसमें क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जब डिक्रीज हो गई तो कितनी डिक्रीज हुई, तो ये निकालना होगा। तो परसेंटेज डिक्रीमेंट के लिए हम लोग लिखते हैं y1 माइनस y2/y1 इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो सारी वैल्यू अगर हम पुट करें तो देखोगे कि आएगा क्या, तो यहाँ से जब करेंगे तो y1 की वैल्यू तो y1 ही रही, y1 की वैल्यू हो गई y1 माइनस 5/6y1/y1 इंटू 100। सो जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/6 या 100/6। तो 100/6 कितना हो जाएगा, 16.66% लॉस हो जाएगी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी, 16.6% डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया था सबको। y2 इक्वल टू 5/6y1 भी लिखोगे तो वहाँ पे तुम्हें y1 और y2 में क्या हो जाएगा, रिजल्ट पता चल जाएगा, तो वहाँ पे भी तुम आंसर छोड़ सकते हो। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पूरी वीडियो समझ में आ गई। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इधर 2 सालों से रेडियल फील्ड के बारे में बहुत पूछा जा रहा है, तो रेडियल फील्ड का जो है एक बार देख लेना तुम लोग। तो अभी तक के लिए इसमें काफ़ी चीज़ें कवर कर दी गई हैं। सो आई थिंक इस वीडियो में सबको समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।